वो हम ना वो जो सोमू फोन कर दिया, फिर से लगाती हूँ। रहने दे, अब कोई फायदा नहीं। वो मुझे बताने वाली थी कि कहाँ है। कोई जरूरत नहीं है, फोन कटा नहीं, काट दिया क्या? हरमन ने काट दिया फोन ताकि सौम्या उनका पता ना बता पाए। मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसे। हम लोग कहाँ हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, ठीक है? जी मैं तो सिर्फ माँ को ही बता रही थी जी। देखो सौम्या, तुम मम्मी जी को बता रही थी, करेक्ट? लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि वहां पर मम्मी जी के आसपास कौन कौन लोग। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं कि हम कहाँ हैं, ना मम्मी जी को, ना सुरभि को, ना किसी सहेली को, किसी को भी नहीं, ठीक है? तुम जाओ, जाके नहा लो, मैं चाय ले आता हूँ। आज पहला दिन है ना, इसलिए बाहर से ला रहा हूँ। कल से तुम घर पे बना लेना। जाओ नहा लो। और हाँ, जब भी सौम्या से बात हो उसे ये ना बताना कि मैं यहाँ आई। उसके लिए और तुम सबके लिए यही अच्छा होगा। हरमन जी, रसोई का तो कोई भी सामान नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? ये कुछ सामान पड़ा था मेरे पास, पिछले किराएदार को भी दिया था, रख लीजिए, आपको काम आएगा। और वैसे भी आज दिवाली है तो खाना घर में ही पके वो बहुत शुभ माना जाता है। सुनो, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, तुम पर भरोसा कर सकता हूं? किसी को हमारे बारे में बताओगे तो नहीं? फिक्र मत कीजिए। जब पिछली बार आप इन्हें ढूंढते हुए इधर आए थे तो मैंने कहा था कि अगर आप सही हो तो माता रानी आपको जरूर इनसे मिलवा देगी। माता रानी नेकी करने वालों का कभी बुरा नहीं करती। जब माता रानी ने आपका साथ देने की ठान ली है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। थैंक यू। सेंटी कर दिया उसने। वैसे खाना बनाने का सामान तो आ गया, अब बताओ बाजार से क्या क्या लाना है? जी सब कुछ, हाँ सब कुछ, यहाँ कुछ भी नहीं है ना जी। ठीक है, मैं दुकान पे जाता हूँ, दुकानदार से बोलता हूँ भाई साहब सब कुछ दे दो। हरमन जी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो किचन के लिए ना हल्दी, पनीर, काली मिर्च, नमक, हल्दी बस बस बस। अरे पर तुम ये तूफान मेल की तरह भागोगी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। तुम एक मिनट रुको, मैं आया।
अब बोलो क्या क्या चाहिए, मैं सब लिख लेता हूँ। हो गया ना? नहीं नहीं जी, अभी कहाँ हुआ, इतने से मैं तो कुछ भी नहीं होगा। इतने में हम अपना खुद का जनरल स्टोर खोल लेंगे। पर हरमन जी, वो घर के लिए इतना सामान तो लगता ही है ना। देखो हम किसी जंगल में या रेगिस्तान में नहीं रहते, मार्केट पास में ही है। बाद में कुछ भी जरूरत पड़ेगी मैं जाकर ले आऊंगा, फिलहाल मैं ये सामान ले आता हूँ। ओके ठीक है जी। अब वो एक और चीज है, पूजा का सामान भी चाहिए और माता रानी की एक छोटी सी मूर्ति भी। भगवान के बिना घर घर जैसा नहीं होता है ना जी। ओके। प्रीतो जी, आपके चक्कर में ना हम दोनों सड़क पे आ गए। अब बताओ, जब जाएं तो कहाँ जाएं? भाड़ में जाओ। जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते उनके साथ यही होना चाहिए। अगर आपका बेटा उस वक्त एन वक्त पे ना आता ना, तो सब काम अच्छे से हो जाता। जो हुआ सो हुआ। हम लोग तो बेघर हो गए ना, रोड पे आ गए हम लोग। और जब तक हम लोग दूसरे किन्नर समुदाय में नहीं चले जाते, तब तक आपको रहने और खाने का पैसा तो देना ही पड़ेगा। खैरात बांट रही हूँ मैं। जिस काम के पैसे लिए वो काम तो ठीक से हुआ नहीं, आ गए भीख मांगने। लगता है कि तुमको प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें ना हमारी भाषा में समझाना पड़ेगा। तुम्हारी सौम्या को तो हम ढूंढ के ही रहेंगे। और जब तक तराना नहीं मिल जाती और हमारे जाने का इंतजाम नहीं हो जाता, तू हमें पैसे दे। और अगर तूने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तेरे लाडले बेटे को सब कुछ बता देंगे कि तू सौम्या के साथ क्या करना चाहती थी। अब बता, पैसे देगी या नहीं? समझ में आया? चल। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे हीरो कभी घर का सामान नहीं लाता है क्या? कभी देखा नहीं हो।
मैडम जी, आप जमीन पे क्यों विराजमान हैं? मेरा मतलब जमीन पे क्यों बैठी हो? घड़ी में 6 बजे और तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए? हरमन जी, वो यहाँ आए थे। हाँ। कौन आया था? मैंने ना रानी और रवीना को आपके घर से बाहर निकलते हुए देखा। हरमन जी, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। वो मुझे इधर इधर बैठो बैठो। मेरे होते हुए तुम्हारा डरना मतलब मेरी इंसल्ट। क्यों डर रही हो? अरे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं। नहीं जी, वो बार बार मुझे ढूंढते हुए यहीं आ जाते हैं। कहीं फिर मुझे वापस। सुनो, खोजबीन सिर्फ तुम्हारी नहीं हो रही है, मैं भी डिमांड में हूं। आपको भी ढूंढ रहे हैं क्या? ये देखो, देखा, पोस्टर छप गए मेरे नाम के और जगह जगह लगे हुए हैं वो अलग। अब हम क्या करेंगे जी? अब वही करेंगे जो इंसान जिंदा रहने के लिए करता है। खाना खाएंगे, पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। अरे जब पेट में खाना जाएगा तभी तो दिमाग चल पाएगा। उसके बाद नए नए आइडियाज आएंगे और हम इन्हें कुत्तों की तरह हमारे पीछे भगाएंगे। तुम टेंशन मत लिया करो, टेंशन लेने के लिए मैं हूं ना। तुम बस ऐसे ही मुस्कुराती रहो। ये लो। ये क्या है जी? पहले एक अच्छी वाली स्माइल दो, फिर बताऊंगा ये क्या है। गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट फ्रॉम हरमन टू सौम्या। गिफ्ट मेरे लिए? क्यों जी? हमारा रिश्ता दिल वाला ना सही, लेकिन इस रिश्ते की किस्मत में एक दिवाली जरूर, शायद ये पहली और आखिरी दिवाली साथ में हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं, ताकि तुम मुझे, इस पल को और इस दिवाली को हमेशा याद रख सको। आप इस बात से हमेशा बेखबर रहेंगे कि आपको याद करने के लिए मुझे किसी गिफ्ट या निशानी की जरूरत नहीं। आप रस्मों से भी जुड़े हो और रूह से भी। गिफ्ट खोलो। हो मयसर जो ख्वाब है तूने मुझको दिए, तूने मुझको दिए, इल्तिजा धड़कनों की है। क्या सोच रहे हो? गिफ्ट पसंद नहीं आया तो वापस कर दूं? जी नहीं, गिफ्ट बहुत सुंदर है जी, पर मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। महंगा लगता है। महंगा तो है, पर तुम्हें ये गिफ्ट लेना होगा और बदले में मुझे एक गिफ्ट देना होगा, रिटर्न गिफ्ट। मैं आपको क्या दे सकती हूँ जी? मेरे पास तो कुछ नहीं है। अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। मेरे कहने का मतलब है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो और मुझे प्रॉमिस करो कि आज तुम मुझे बढ़िया वाला खाना बनाकर खिलाओगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जादू है। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस?
पाजी ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि सारे गुरदासपुर में हरमन के गुमशुदा होने की तस्वीरें लग गई है। माँ के साथ ना थोड़ी अनबन हो गई, बात पुत्र को वापस बुलाना है और की है। तू तो मुझे जानता है? ये मेरा स्टाइल है। ओ मामा जी, आपका स्टाइल तो पूरे गुरदासपुर में फेमस है। ले सुन ले, भांजे ने भी मोर लाती है। वो बस कार बुलाने के लिए ये मुझे अपनाना पड़ा खट्टा। ओ लो पाजी, बस इतनी सी बात थी। अरे पाजी मुंडा आ जाएगा घर पे। ओ गाल छाड़ना यार, वो डेट का क्या है, तू मुद्दे की बात कर। कल केस की आखिरी सुनवाई है, टाइम पे पहुंच जाइएगा। और टाइम पर तो पहुंच जाएंगे वकील, लेकिन ये हमें तारीख में ये जजमेंट जो है हमारे हक में आनी चाहिए। बस इस बात का ख्याल रहे। फिक्र ना करे, कल का केस हमारे ही हाथ में है। हाँ। जीत तो हमारी होनी है, निश्चिंत रहिए आप। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। चाय बिस्कुट लेगा? ना ना थैंक यू। वरुण, जी मामा जी। वकील साहब को बाइज्जत कार्तिकन छड़ के आ। जो हुकुम आपका। आओ जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। चलिए अंकल। आओ जी, पता है मैं आपको कहती नहीं थी, लेकिन मुझे हमेशा से पता था मेरा बच्चा ना मुझे ही मिलेगा, है ना? ये लो, कोई देखेगा तो लगेगा कि मैं तुम पे अत्याचार कर रहा हूं। तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए? अरे क्या हुआ? लो, हो गया अत्याचार। तुम भी ना कमाल, एक काम के साथ में दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री काम जरूर करते। आप भी ना, जानबूझ के थोड़ी ना मैंने उंगली काटी थी, कट गई। आप मुझे डांट रहे हैं और देखिए ना मुझे यहाँ कितना दर्द हो रहा है। दर्द तो बहुत हुआ होगा ना। एक काम करो, तुम बैठो, मैं खाना बनाता। नहीं नहीं जी, मैं खाना खुद बना लूंगी। मामूली सी तो चोट है, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है। आप जाइए, आप प्लीज बैठ जाइए। ये जख्म तो छोटा है। पर इसका क्या, जो हाथ पे अब भी क्या क्या कर गुजरती हो तुम मेरे लिए। पहले पेड़ों पे और चट्टानों पे दोस्तों के साथ नाम लिखता था ताकि वो कभी मिटे, और आज पहली बार अपना नाम इस तरह से लिखा हुआ देखकर तकलीफ हो रही। चोट तुम्हें लगती है, महसूस मैं करता हूं। तुम्हारे जख्म मुझे दर्द देते। आखिर कैसा रिश्ता है हमारा? कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते हैं जी, बस उनके होने का एहसास हमेशा रहता है। और ये तकलीफ नहीं है जी, ये तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन लोगों ने मुझसे मेरा मंगलसूत्र छीन लिया था। आपको अपने पास रखने के लिए मुझे ये निशानी बनानी ही पड़ी। उन लोगों ने मुझसे मेरी सुहाग की निशानी तो छीन ली, लेकिन आपका नाम मुझसे नहीं छीन पाए। अच्छा, तुम क्या खाओगी? पालक पनीर, मटर पनीर, आलू पालक? बोलो, मैं बनाऊंगा आज खाना। आप कैसे? इनफैक्ट मैं अपनी फेवरेट सब्जी बनाऊंगा, आलू गोभी। ठीक है, तुम वहां आराम से बैठो, खाना मैं बनाऊंगा। चलो आओ।
बैठ। ओ बस ऐथे छोड़ दे पुत्र। जी अंकल जी। तो अंकल जी एक गल दसो मैनू, कल जीत तो पक्का हमारी होगी ना? ए साडे परिवार दी इज्जत दा सवाल है। ओ फिक्र मत कर पुत्र, कल जीत हमारी होगी। वैसे यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया, मैं चलता हूँ। चलिए कोई ना, रब रखा। इतना कॉन्फिडेंस, तो तुम कल तक अपनी गलत फहमी एंजॉय करो। मैं देखता हूँ ये केस हरक सिंह कैसे जीतता है। हेलो। अरे मुझे ऐसे भूखी बिल्ली की तरह क्यों देख रही हो? बना रहा हूं मैं, बस 2 मिनट और। लो, बन गया खाना। पहले खाइए ना, आपको भी तो भूख लगी है। नहीं, मुझे तो अभी अभी भूख लगी है। और वैसे भी प्रीत तो कहती है जो खाना बनाता है वो सबके खाने के बाद खाता है। तो पहले तुम खाओ। पर अगर मैं ऐसे बैठ के तुम्हारा मुंह देखता रहूंगा तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा और फिर खुद खाऊंगा। ओके? खाओ। ये कोई खाना है? ये तो खाने लायक भी नहीं है। सब्जी में नमक और मिर्च दोनों तेज है, कच्ची भी है सब्जी और रोटियां भी आधी कच्ची है। यार कैसे खा लिया तुमने? तुम ना कमाल हो बस। माँ के बाद एक आप ही हैं जिसने इतने प्यार से मेरे लिए खाना बनाया और अपने हाथों से खिलाया। समझ में नहीं आया किसमें नमक तेज है, क्या कच्चा है। जिंदगी में लोगों के इतने तीखे व्यवहार देखे हैं। मिर्ची का तीखापन क्या असर करेगा हरमन जी? थैंक यू जी।